अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद हमाद बसरा चैनल। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था पार्ट ऑफ स्पीच को। यहाँ हम फर्दर डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच को और इसकी काइंड्स को भी। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास पहले है नाउन, द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। किसी भी जगह, इंसान या चीज़ का नाम नाउन को लगता है। अली, कैमल, डेजर्ट इसकी गुड एग्जांपल्स हैं। तो ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो इसलिए इसकी काइंड्स पर चलते हैं। देर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब इनको डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं पहली काइंड, नाउन की फर्स्ट काइंड जो कि है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन नाम से ज़ाहिर है किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को ज़ाहिर करना प्रॉपर नाउन कहलाएगा। दी होली कुरान, कराची, हसन, सुजुकी। तो होली कुरान भी, किताब भी एक है, कराची शहर भी एक है, हसन लड़का भी एक है और सुजुकी कंपनी भी एक है। कॉमन नेम उसी के ऑपोजिट होगा। दी वर्ड्स विच डोनेट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। आम शख्स, चीज़, जगह के नाम को ज़ाहिर करना कॉमन नाउन कहलाता है। विलेज, बॉय, कार। तो कोई सा भी विलेज हो सकता है, ठीक है। और बॉय लड़का, कोई सा भी लड़का हो सकता है। और कार किसी भी किस्म की कार हो सकती है। मतलब किसी भी आम चीज़ को डिनोट करना कॉमन नाउन, और किसी ख़ास और स्पेसिफिक चीज़ को, जिस जैसी कोई और चीज़ ना हो, उसको डिफाइन करना प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। नाम से ज़ाहिर है एक कलेक्शन को शो कर रहा है। इट इज़ अ नेम ऑफ ग्रुप टेकन एज यूनिट। मतलब काफ़ी सारे ग्रुप का सिंपल एक ही वर्ड में इसको बयान कर देना कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। जैसे नेशन, आर्मी, क्लास। पाकिस्तानीज आर प्राउड नेशन। तो मतलब नेशन, पाकिस्तानीज एक कौम, पूरी कौम को उसने एक ही वर्ड में रिप्रेजेंट कर दिया नेशन के वर्ड में। तो डेट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन क्या होगा? वो नेम जिस वो इट इज़ द नेम ऑफ मैटर ऑफ विच अदर थिंग्स आर मेड। जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकें, उस जगह पे जो नाउन इस्तेमाल होगा उसको मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे सिल्वर, मिल्क, फ्लोर, आयरन। कार इज़ मेड अप ऑफ आयरन। तो यहाँ जो आयरन है वो मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? क्वालिटी, एक्शन और स्टेट को शो करना एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। फॉर एग्जांपल होनेस्टी, क्योंकि उसकी क्वालिटी है। प्लेयर और एडवाइस, जैसे माई सर एडी एडवाइस मी टू वर्क हार्ड। तो यहाँ एडवाइस जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्योंकि वो हमें मुझे नसीहत कर रहे हैं। आगे है हमारे पास प्रोनाउन, द नेम यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। वो नाम या वो लफ्ज़ जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो, प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे ही, शी, इट। तो इसको हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो इसकी काइंड्स की तरफ चलते हैं। There are 9 kinds of pronoun: personal pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, demonstrative pronoun, indefinite pronoun, reciprocal pronoun, reflexive pronoun, possessive pronoun और distributive pronoun। There are 9 kinds, और इनको हम फर्दर डिस्कस करते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। तो चलो चलते हैं इनकी काइंड्स की तरफ। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है? दिस इज़ यूज इंस्टेड ऑफ पर्सन। कि पर्सन की जगह पे जो इस्तेमाल होगा वो पर्सनल प्रोनाउन होगा। इसको आगे सब काइंड्स में डिवाइड किया है, 3 सब काइंड्स में डिवाइड किया गया। दी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखते हैं पहले दी फर्स्ट पर्सन। ये नॉमिनेटिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव, ये इसकी डिग्रीज हैं। तो आई को वी में कर दिया जाएगा। पॉजेसिव डिग्री में माई को आवर्स में किया जाएगा और ऑब्जेक्टिव में मी को अस में किया जाएगा। ये सिंगुलर और प्लूरल का कंपैरिजन बताया हुआ है कि आई सिंगल कैसे इस्तेमाल होगा और प्लूरल कैसे इस्तेमाल होगा। आगे पर्सनल प्रोनाउन की सेकंड काइंड है, जिसे सेकंड पर्सन कहा जाता है। इसमें भी सिंगल और प्लूरल को बड़ी वाज़ेह तरीके से मतलब डिवाइड किया गया है। नॉमिनेटिव, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव डिग्री फिर से बताई गई है कि नॉमिनेटिव में यू को यू रहेगा, पॉजेसिव में सिंगल यूवर्स होगा तो प्लूरल में जाके भी वो यूवर्स ही रहेगा, और ऑब्जेक्टिव में यू का फिर यू रहेगा। जैसे यू आर यंग, यू आर यंग। यहाँ देखने में तो कोई इसमें डिफरेंस नहीं लग रहा है, लेकिन हकीकत में इनकी डिग्रीज चेंज करने के बाद भी यू का यू ही रहा है। तो इसलिए हमें कोई वाज़ेह फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। तो हम अब बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के थर्ड पर्सन की, जो फिर उसको सिंगल और प्लूरल में डिवाइड करते हुए थर्ड पर्सन कौन का है? मेरे और तुम्हारे अलावा हर बंदा थर्ड पर्सन है। तो ही, शी, इट को जब सिंगल होंगे तो इनको प्लूरल में दे कर देंगे। हिज, हर, इट्स जो है ये चेंज होकर देर और देज में चेंज होगा। हिम, हिर्स, हर और इट में जो है ये देम में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज टॉकिंग टू हिम, वो उससे बात कर रहा है। तो ही वॉज टॉकिंग टू देम, तो वो उससे बात कर रहा है। हिम को हमने, हिम थर्ड पर्सन था तो हिम को हमने देम में चेंज कर दिया।
नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। दिस इज़ यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस फॉर क्वेश्चनिंग। मतलब किसी जुमले के शुरू में लगता है ये, और ये ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछने के लिए लगता है। विच, हु, ETC इसकी एग्जांपल्स हैं। सेंटेंस देख लेते हैं। विच ऑफ दीज बुक्स इज़ यूर, इनमें से कौन सी किताबें तुम्हारी हैं। तो विच जो है ये बिगनिंग शुरू में लगा जुमले के, तो ये इंटरोगेटिव को शो कर रहा है। और रिलेटिव प्रोनाउन दिस इज़ यूज्ड इन द मिडल ऑफ सेंटेंस टू ज्वाइन टू सेंटेंसेज। मतलब ये दो जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। होम और होज, जैसे आई मेट द मैन होम आई डोंट नो, मैं उस इंसान से मिला जिसको मैं नहीं जानता था। तो होम जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन को शो कर रहा है। आगे है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज़ यूज्ड फॉर नॉन ऑलरेडी मेंशन। ये उस नॉन के लिए इस्तेमाल होता है जो ऑलरेडी मेंशन है। जैसे दिस, डैट, दोज। कैसे इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंस में यूज़ करते हैं। दिस इज़ द सेम पेन एज आई बोट लास्ट मंथ। क्योंकि यहाँ पहले पेन का एक बार जिक्र हो चुका है, तो अब दोबारा इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए हमने एज का इस्तेमाल कर लिया है। इंडेफिनेट प्रोनाउन दिस इज़ यूज्ड फॉर अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन। किसी स्पेसिफिक नॉन पर्सन और थिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे नूर अली नेदर असलम हैव अटेंडेड दिस पार्टी। तो यहाँ जो नेदर है ये हमें किसी मखसूस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि दोनों में से कोई भी नहीं आया। नेक्स्ट है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दिस इज़ यूज टू रेफर रेसिप्रोकल रिलेशंस, एनदर, ईच अदर। मतलब दो चीज़ों को रेसिप्रोकल करके शो करना, रेसिप्रोल कर देना, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। जैसे वी शुड रिस्पेक्ट वन अनदर, हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। मतलब तुम इज्जत करोगे तो मैं करूँगा। वी शुड रिस्पेक्ट वन अनदर। आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दे आर यूज टू डिनोट एम्फसाइज। मतलब अपनी मलकियत शो करने के लिए, अपने आप को ही दोबारा शो करने के लिए एक ही जुमले में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। ही डिड इट माई सेल्फ। तो ही, इसमें जो हिम सेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि उसने अपने आप को ही शो किया कि अब ही दो बार सेंटेंस पे तो यूज़ नहीं हो सकता ना। तो एक बार तो उसने ही को यूज़ कर लिया है, दूसरी बार उसने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोसेसिव प्रोनाउन। इट डोनेट पोजेशंस। मतलब माइन, आवर, हर्स। दिस बुक इज़ माइन, ये मेरी किताब है। अब यहाँ ही नहीं था सकता। ही प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो शुरू में आता है, क्योंकि हमने पहले पीछे हमने पढ़ के आए हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये थर्ड पर्सन है माइन, तो ये यहाँ माइन इस्तेमाल होगा क्योंकि जुमले के लास्ट में इस्तेमाल होता है। और ये पोजेसिव प्रोनाउन मैक्सिमम जुमले के लास्ट पे ही आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इट रेफर टू रीजन और थिंग्स वन एट अ टाइम। जैसे ईच अदर, एनी अदर। दी टू सिस्टर हेल्प ईच अदर। मतलब दोनों बहनों ने एक दूसरे की मदद की। तो यहाँ ईच अदर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट काइंड है हमारे पास वर्ब। वर्ब का पहले पता होना चाहिए। अ वर्ड विच डिनोट्स बीइंग, हैविंग एन एक्शन और सेड। जो किसी काम के करने या होने को जाहिर करे वो वर्ब होता है। इसकी दो काइंड्स हैं, एक एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, दूसरी को प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है। ये वर्ब की डेफिनेशन पहले हमने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर लिया, तो इसमें मजीद टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट काइंड्स की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, दे आर यूज्ड बिफोर द वर्ब एज हेल्पर टू क्लेरिफाई द मीनिंग। नाम से जाहिर है कि जो वर्ब को हेल्प कर रहे होंगे वो एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। जैसे डू यू राइट अ लेटर, तो यहाँ जो राइट है ये हेल्पिंग ये वर्ब है, और ये जो डू है, क्योंकि यहाँ दो फॉर्म ऑफ वर्ब आए हैं, एक डू और एक राइट। राइट जो है वर्ब मेन वर्ब है, और डू जो है वो हेल्प कर रहे हैं वर्ब की, राइट की। डू यू राइट अ लेटर। आगे है प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को फर्दर डिवाइड किया गया है ट्रांजिटिव वर्ब में और इन ट्रांजिटिव वर्ब में। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं वो वर्ब जिनके फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट आ जाए। जैसे वो कलेक्ट स्टेम्स, कलेक्ट वर्ब है और बाद में स्टेम्स आ गया है, तो स्टेम्स जो है ये ऑब्जेक्ट आ गया है। और इन ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब हैं जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े। डॉग बार्क्स, कुत्ते भौंकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब। द वर्ड विच क्लेरिफाई समथिंग इन द मीनिंग ऑफ वर्ब। जो एडवर्ब है, एडवर्ब नाम से जाहिर है कि वर्ब के मीनिंग में वो इजाफा कर रहा है। जो काइंड ऑफ वर्ब क्या है, इसकी 11 काइंड ऑफ वर्ब हैं। कुछ बुक्स में 5 लिखा हुआ है, कुछ में 7 लिखा है, तो वो गलत है। इसकी 11 है। देखते हैं क्या है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन और रिलेटिव एडवर्ब और एडवर्ब ऑफ रिजल्ट्स। तो इसकी 11 काइंड्स हैं। तो हम बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे और इनको एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये बहुत मिलती जुलती हैं, तो सो स्टूडेंट्स आपने बड़े ध्यान से इनको देखना है। मैंने बहुत कोशिश करके इनको शॉर्टेज में बनाया है ताकि जल्दी से जल्दी आपको समझ आ सके।
तो हमारे पास फर्स्ट काइंड है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ का मैनर वो होते हैं जिसमें कुछ हैपन्स हुआ हो, दे ट्रीटेड अस बैडली, तो बैडली एक हैपन है तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। एडवर्ब ऑफ डिग्री, नाम से ज़ाहिर है कि ये डिग्री को डिनेट्स करेगा। ही इज़ लास्ट इंटरेस्ट इन गेम, तो लास्ट एक डिग्री को शो किया जा रहा है तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, इट डोनेट्स प्लेस, नाम से ज़ाहिर है कि वो प्लेस को ज़ाहिर करेगा। द कैट इज़ अंडर द टेबल, तो कैट बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे है तो अंडर जो है यहाँ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो किसी फ्रीक्वेंसी की नंबर को शो करेगा, मतलब तादाद को शो करेगा। ही गोज़ देयर ट्वाइस अ डे, तो वो वहाँ दिन में 2 बार जाता है तो ट्वाइस जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी फिफ्थ काइंड की, जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम, नाम से ज़ाहिर है कि ये टाइम को डिनेट्स करेगा, डिनेट्स टाइम एंड पीरियड। ही विल रिटर्न होम, रिटर्न जो है ये एक टाइम पीरियड को शो कर रहा है तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन जो क्या है, ये डोनेट्स, अफर्म्स और नेगेटिव समथिंग, मतलब नेगेटिविटी को शो करना एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। इट इज़ नॉट माई टेबल, ये मेरा मेज़ नहीं है, तो नोट एक नेगेटिविटी है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है तो ये और ये इसे जो नोट है ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन होगा। एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव क्या होगा, इसमें क्वेश्चन किया जाएंगे, नाम से ज़ाहिर है, ये ऑलमोस्ट सारे इसके नाम से ही ज़ाहिर हैं। आगे एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव जो है नाम से ज़ाहिर है, ये है वेयर इज़ अली, तो वेयर जो है ये इंट्रोगेटिव है। एडवर्ब ऑफ रीज़न, किसी रीज़न को यानी कि ये शो करेगा। दिस इज़ वाई ही डिड नॉट हेल्प मी, तो यही वजह है जिससे वो मेरी मदद नहीं कर रहा, तो दिस इज़ वाई जो है एडवर्ब ऑफ रीज़न है। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में से क्या कहता है, डोनेट्स डिग्री ऑफ एडवर्ब लाइक एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव की तरह ये भी एक वर्क करता है, जैसे एडजेक्टिव खूबी या खामी को बयान करता है। तो ही विल कम सून, वो बाद में आएगा, तो सून यहाँ जो है ये एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन है। रिलेटिव एडवर्ब क्या है, यूज टू ज्वाइन 2 सेंटेंसेस, ये 2 जुमलों को आपस में जोड़ता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हेन ही विल रीच, वो कब आएगा, तो यहाँ व्हेन जो है ये 2 जुमलों को आपस में जोड़ रहा है। एडवर्ब ऑफ रिजल्ट क्या है, डोनेट्स रिजल्ट्स, नाम से ज़ाहिर है, और एक्रेंस। कॉन्सिक्वेंटली अली रिफ्यूज़ टू हेल्प मी, कॉन्सिक्वेंटली जो है ये एडवर्ब ऑफ रिजल्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है कंजक्शन। इट इज़ यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस, ये जुमलों और लफ्ज़ों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, पहले हम इसको अच्छा खासा डिस्कस कर चुके हैं, तो अब इसकी काइंड्स की तरफ चलते हैं। तो इसकी 2 काइंड्स हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है और सब ऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है, और इसकी आगे फर्दर कैसे इनको डिवाइड किया गया है, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन पे जाते हैं। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट कंजक्शन की, तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन सिर्फ वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 4 डिग्रीज़ में, 4 काइंड्स में, सब काइंड्स में। कॉमुलेटिव जो है इसकी पहली काइंड है, तो इट इज़ इंडिपेंडेंट क्लास ऑफ सेम टाइप में, सेम टाइप के इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ता है, जैसे एज वेल एज आर ETC, इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए, जैसे बोथ ही एंड हिज ब्रदर आर इंटेलिजेंट, तो यहाँ एंड जो है ये कॉमुलेटिव है। डिस्जंक्टिव क्या होगा, डिस्जंक्टिव 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ेगा, कंबाइन करेगा, किस तरह, किस वर्ड से, लाइक और अदरवाइज, वर्क हार्ड अदरवाइज यू फेल, तो अदरवाइज यहाँ जो है डिसजंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजक्शन की ही सब काइंड है एडवर्सिव। एडवर्सिव क्या काम करता है, कंबाइन 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस ऑफ ऑपोजिट टाइप, मतलब ऑपोजिट टाइप की 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में जोड़ता है, जैसे ही इज़ पोर बट ही इज़ ऑनेस्ट, तो ही इज़ पोर नेगेटिव है और ही इज़ ऑनेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, तो इन दोनों के दरमियान में बट लगा के इसको आपस में जोड़ दिया गया है। अच्छा, ये 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लासेस वो होती हैं कि अगर इनको आपस में ना भी जोड़ा जाए तो अपने ये एक मायने रखें, जैसे ही इज़ पोर वो गरीब है तो ही इज़ ऑनेस्ट वो ईमानदार है। आगे इलेटिव क्या है, कंबाइन 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस डोनेटिंग इफेक्ट और इन्फ्लुएंस, इफेक्ट और इन्फ्लुएंस को शो करे, जैसे सो हिंस, ही वाज इल सो ही डिड नॉट गो टू कॉलेज, तो यहाँ सो जो है ये इलेटिव। अब हम चलते हैं कंजक्शन की सेकंड टाइप की तरफ, जो है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। इट इज़ यूज टू ज्वाइन क्लासेस, कोऑर्डिनेट कंजक्शन वर्ड्स को जोड़ता था, ये क्लासेस को जोड़ता है, और इसके सेंटेंसेस में कुछ क्या चीज़ होनी चाहिए, काज या रीज़न होता है, या कंट्रास्ट होता है, या कंपैरिजन होता है, या अपोजिशन होते हैं। मतलब सेंटेंसेस देख लेते हैं। ही इज़ बोल्ड थ्रो इज़ वीक, वो बोल्ड, ही इज़ बोल्ड, वो बोल्ड है, बट थ्रो इज़ वीक, वो कमज़ोर भी है, तो ये कंट्रास्ट आ गया। ठीक है, ही प्रोमिस डैट ही वुड हेल्प मी, तो उसने मुझसे वादा किया कि वो मेरी मदद करेगा, तो डैट जो है ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन का काम कर रहा है, तो मतलब उसने प्रोमिस किया कि वो मेरी मदद करेगा, मतलब वो लाजमी मदद करेगा, तो ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो जाएगा डैट। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी लेक्चर्स की अच्छी समझ आ गई होगी। थैंक्स टू वॉचिंग आवर लेक्चर्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर channel।